हेलो दोस्तों, आज 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज 14 अक्टूबर का दिन है और साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आज यानी 14 अक्टूबर को लगेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात 8:34 पर लगेगा और मध्य रात्रि 2:25 तक रहेगा। आज 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये सूर्य ग्रहण कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होगा। और हाँ दोस्तों, आज का जो ये सूर्य ग्रहण आना वो कहाँ नजर आएगा आपको बताते हैं। ये मेन रूप से नजर आएगा उत्तरी अमेरिका, मेक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, क्यूबा, पराग्वे, ब्राजील, पेरू, बहामास। यानी मूल रूप से ये सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और उत्तर अफ्रीका का किनारा, अटलांटिक और प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। अब भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। यानी इस ग्रहण के दौरान भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए सामान्य दिनचर्या होगी। शास्त्र ये कहते हैं कि ग्रहण जहाँ भी लगता है और जहाँ भी वह दिखता है वहीं इसका प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और पृथ्वी पर छाया डालता है। सूर्य ग्रहण के बाद फिर 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जो भारतवर्ष में दिखाई देगा। अनोखा संयोग भी है, 100 साल बाद शनि अमावस्या पर यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। साथ ही आपको बता दें 15 अक्टूबर 2023 यानी रविवार से ही माँ आदि शक्ति दुर्गा को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। माँ भगवती के भक्तों के लिए ये त्योहार काफी खास माना गया है। हर साल कुल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष रूप से, जिनमें से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। कल घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 को 11:44 AM से 12:30 PM की अवधि तक रहेगा, यानी 46 मिनट का समय है। नवरात्रि का पहला दिन 15 अक्टूबर 2023 रविवार को रहेगा और इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ शैलपुत्री जी की पूजा का विधान है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस साल नवरात्रि पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आगमन करेंगी, जो कि वर्षा का प्रतीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज भारत और पाकिस्तान का विश्व कप मैच भी है, यानी दोनों देशों के बीच भारतीय धरती पर यह विश्व कप का तीसरा मुकाबला है। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की सेज सज चुकी है। 1,32,000 दर्शकों के बीच दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आज शनिवार को भारत और पाकिस्तान विश्व कप में 8वीं बार आपस में टकराएंगे। विश्व कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 7 मुकाबलों में इतिहास गौरवशाली रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आज भारतीय टीम की शानदार विजय हो, एक लाइक करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप आज 2 बजे आप भी मैच का आनंद उठाइएगा। वहीं आपको बताएं, दिल्ली में P20 सम्मेलन में G20 देशों के स्पीकर हिस्सा लेने पहुंचे और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में वैश्विक आतंकवाद से लेकर लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर विचार रखे हैं। इसके अलावा P20 सम्मेलन का एक अनोखा वीडियो भी सामने आया, जो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में मेक्सिको सीनेट की अध्यक्ष अना लिलिया रिवेरा पीएम मोदी को राखी बांधती हुई दिखाई दे रही है। अना लिलिया रिवेरा भी P20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आई थी। राखी बांधने के बाद अना लिलिया रिवेरा ने पीएम मोदी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, जिसके बाद पीएम मोदी जी ने भी मेक्सिको सीनेट के अध्यक्ष के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। P20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब दुनिया को यह एहसास होने लगा कि आतंकवाद कितना गंभीर खतरा है। किसी भी तरह का आतंकवाद, उसका कोई भी कारण हो, उसका कोई भी रूप हो, वह मानवता के लिए बड़ा खतरा है और हमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी होगी। P20 G20 देशों की संसदों के संसदीय अध्यक्षों का एक समूह है। P20 समूह की यह 9वीं बैठक थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लगभग 100 करोड़ भारतीय अगले साल लोकसभा चुनाव में मतदान करने के पात्र होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने देश की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाया है। शराब पीने की लिमिट हम तय नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बैन की मांग वाली याचिका। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से एक डॉक्टर ने देश भर में शराब बैन की मांग की थी। डॉक्टर की यह दलील थी कि युवा बहुत ज्यादा शराब पी रहे हैं और डेटा का भी हवाला दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल को युवा आकर यह भी दलील दे सकते हैं कि उनके लिए कोई लिमिट नहीं है और जितनी वे पीते हैं उनके लिए ज्यादा नहीं है। युवा शराब अगर ज्यादा पी रहे हैं तो ये उनकी मर्जी हो सकती है और इसे नियंत्रित करने का काम राज्य का नहीं है। एक डॉक्टर की याचिका पर सरकार ने यह बात कही। फिलहाल ये याचिका खारिज हो गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ में 10 साल में मुकेश अंबानी ने दान किए इतने करोड़ रुपए। दरअसल हमारे देश के जो प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी जी हैं, गुरुवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC है, जिसे 5 करोड़ रुपए की धनराशि का चेक भेंट
ऐड किया। अंबानी समय समय पर समिति को धनराशि दान करते रहे और बीते 10 सालों की बात करें तो अंबानी समिति को 15 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि भेंट कर चुके हैं। न्यूज क्लिक के फाउंडर और एचआर हेड को झटका लगा। यूएपीए केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका है वो खारिज हो गई है। प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने पिछले हफ्ते हाईकोर्ट का रुख करके अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद फिर 7 दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती दी थी। फिलहाल याचिका खारिज हो गई है। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 11 नामों का ऐलान है, यानी 11 नाम की तीसरी सूची जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होगा। 3 दिसंबर को मतगणना होगी। 24 अक्टूबर से कुछ मोबाइल फोन है जिनमें व्हाट्सएप चलना बंद कर देगा, काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप अपने कुछ पुराने एंड्रॉइड फोन और आईफोन पर सपोर्ट देना बंद करने जा रहा है। जिन एंड्रॉइड फोन पर ये सपोर्ट बंद हो जाएगा उनमें वर्जन 4.1 और इससे पुराने वर्जन है। गाजा को 1 लाख इजरायली सैनिकों ने घेर लिया और कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग जारी है और इसी बीच इजरायली सेना और टैंक गाजा बॉर्डर के नजदीक पहुंच गए हैं और कभी भी गाजा में उतरकर सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों को गाजा छोड़कर दक्षिणी बॉर्डर पर जाने को कहा। इजरायली सेना ने 10 लाख लोगों को गाजा छोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन बाद में इजराइल ने यह भी माना कि 24 घंटे में गाजा खाली कराना मुश्किल हो रहा है। यूएन बोला कि ये 10 लाख लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। इधर इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी हो रही है। तेल अवीव से आज दिल्ली पहुंचेगा दूसरा जत्था। हमास से जारी जंग के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को 212 भारतीय नागरिकों का पहला जत्था भारत पहुंचा था। आज सुबह करीब 6 बजे दूसरा जत्था पहुंचेगा जिसमें 235 लोग आ रहे हैं। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की लगातार तीसरी जीत हुई है। बांग्लादेश को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के चेपॉक मैदान पर टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। वोटिंग के बाद अब तय होगा 2028 में खेल को रखना है या नहीं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने लॉस एंजेलिस ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को भी शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। बेंगलुरु के एक घर में 42 करोड़ रुपए कैश मिले। 22 बॉक्स में भरकर बेड के नीचे रखे हुए थे। ये रकम पूर्व महिला पार्षद, उनके पति, बेटी और बहनों के खिलाफ हुई छापे की कार्रवाई में मिली है। 16,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड में 3 आरोपी अरेस्ट हो गए। पेमेंट गेटवे सिस्टम को हैक करके धोखाधड़ी की गई थी। बोगस डॉक्यूमेंट से फर्जी फर्म भी खोली गई, कंपनियां खोली गई। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने 16,180 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सांसद संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 27 अक्टूबर तक बढ़ गई है। दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत राउस एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब वे 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। थ्रेड्स में अब ऑडियो पोस्ट कर पाएंगे यूजर। सभी के लिए पोस्ट एडिट का फीचर भी रोल आउट हो गया है। ट्विटर में ये केवल प्रीमियम यूजर को फीचर मिलता है। इस साल कैंपस सिलेक्शन के लिए कॉलेजों में नहीं जाएगी इन्फोसिस, सीएफओ ने कहा अभी जरूरत नहीं है। पिछले साल 50,000 इंजीनियरिंग फ्रेशर्स रिक्रूट किए थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली सूची 15 अक्टूबर को। कमलनाथ ने कहा 60 सीटों पर चर्चा की, बाकी नामों पर मंथन जारी है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 15 अक्टूबर को अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस तरह के अपडेट आ रहे हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एक शख्स डार्विन और आइंस्टीन की थ्योरी को चुनौती देने पहुंच गया। इस शख्स की याचिका में कहा गया था कि डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सूत्र गलत है। इसमें सुधार के लिए कोर्ट को दखल देना चाहिए, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स को फटकार लगाते हुए कहा है हम या न्यूटन या आइंस्टीन को गलत साबित करने के लिए नहीं बैठे हैं। बेहतर होगा आप अपनी थ्योरी खुद ही बना लें। 20 पुलिस वालों समेत 24 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर कोर्ट ने नक्सलियों को सरकारी हथियार सप्लाई करने के मामले में यह फैसला दिया। यूपी के बहुचर्चित कारतूस कांड में रामपुर कोर्ट ने 20 पुलिस वालों समेत 24 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2010 यानी 13 साल पुराने इस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने 24 को दोषी ठहराया था। टाटा हैरियर और सफारी फेस्टलिस्ट 17 अक्टूबर को लॉन्च होगी। हिमाचल प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। एशियाई खेलों में सोना जीतने वाले खिलाड़ियों पर धन वर्षा 15-15 लाख रुपए देगी हिमाचल सरकार। चीन में हुए एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले हिमाचल के खिलाड़ियों को राज्य सरकार 15-15 लाख रुपए देगी। वहीं 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता 3 खिलाड़ियों को भी प्रदेश सरकार 63 लाख रुपए देगी। चंद्रयान का डेटा देख दुनिया के वैज्ञानिक हैरान। प्रज्ञान ने चांद की मिट्टी में अनोखी चीज खोजी है, अंतरिक्ष यात्रियों के काम आएगी। चंद्रयान ने चांद की मिट्टी में विभिन्न धातुओं और तत्वों की खोज की है और इसमें वैज्ञानिकों को सबसे महत्वपूर्ण चीज सल्फर मिला है। सल्फर की जो मात्रा मिली है उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान किया है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा है। आसमान
आसमान में धुंध की आहट होने लगी है, धुंध की चादर दिखाई दे रही है। कई इलाकों में AQI 300 के पार देखा गया। NCR की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले सावधान हो जाएं। गुरुग्राम की 4 और बस्तियों पर बुलडोजर चले हैं। अवैध कॉलोनियों में मकान खरीदने वाले अब सावधान हो जाएं। NCR में सभी जगहों पर हो रहे अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। गाजा पट्टी में घुसी इजरायल सेना, कहा कि आतंकवादियों से लड़ने और हमास से बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन है। वहीं बिहार में कर्मचारियों के प्रमोशन पर कैबिनेट का बड़ा फैसला, मिलेगा कार्यकारी प्रभार और इसमें मिल सकेगी बड़ी सैलरी और सुविधाएं। बिहार में 7 साल से प्रमोशन की राह देख रहे सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है। कर्मचारियों को अब कार्यकारी प्रभार मिलेगा। एक तरह से यह प्रमोशन की वैकल्पिक व्यवस्था है। कार्यकारी प्रभार मिलने के बाद अब उन्हें उसका वेतनमान और सुविधाएं भी मिलेगी। पहले क्या हो रहा था कि उनके पास प्रभार तो था लेकिन वेतन और सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। प्रदेश में 5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं। प्रमोशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से पेंडिंग है, इसलिए कार्यकारी प्रभार देने का फैसला लिया गया है। हरियाणा में HTT परीक्षा 2 व 3 दिसंबर को शेड्यूल जारी हो गया है। वहीं हरियाणा में स्कूलों से गायब रहने वाले टीचर्स के लिए ये बड़ा झटका है। बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस लगानी होगी, नहीं लगाई तो फिर गैर हाजिर माने जाएंगे। राजस्थान में एनिमल अटेंडेंट की 5,934 वैकेंसी है। 10वीं पास को मौका, महिलाओं को उम्र में 5 साल की छूट भी मिल रही है। इंडियन नेवी में 224 पदों पर वैकेंसी निकली है। गोवा रिकॉर्ड 43 खेल विधाओं के साथ 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। अगले सत्र से NMC के निर्देश 10 लाख आबादी पर 100 सीट का अनुपात। नए कॉलेजों में MBBS की 150 सीटें। देश में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्थापित होने वाले मेडिकल कॉलेजों में MBBS की अधिकतम 150 सीटें होंगी। शर्त यह होगी कि संस्थान उस राज्य में 10 लाख आबादी के लिए 100 सीटों के अनुपात के मानक को पूरा करता हो। SSC का नया कैलेंडर जारी हो गया है। कौन सी परीक्षा कब होगी, डिटेल जानकारी आई है। मेरठ में 3 दिवसीय किसान मेला लगेगा। मिट्टी परीक्षण सहित अन्य प्रकार की जानकारियां दी जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम में 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से विभिन्न किसान भाई भाग लेंगे। भूमिहीनों को घर बनाने में मदद करेगी बिहार सरकार। जमीन खरीदने के लिए मिलेंगे 60,000 रूपए। सहायता राशि PM आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल ऐसे लाभुकों को मिलेगी जिनके पास आवास निर्माण के लिए वास भूमि उपलब्ध नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का दल आज यानी 14 अक्टूबर को दिल्ली जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। CM गहलोत विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस में पहली लिस्ट को लेकर मंथन जारी है, लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। करोड़ों कार्ड धारकों के लिए गुड न्यूज आ रही है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड और आप सरकार की मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर खुश करेगी। हर बार की तरह इस बार भी निःशुल्क गेहूं और चावल का वितरण 12 से 25 अक्टूबर तक किया जा रहा है, लेकिन इस बार के राशन के साथ केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों को एक और सौगात मिलेगी। इस बार मुफ्त गेहूं और चावल के साथ साथ कार्ड धारक को राशन की दुकान से आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। इसके लिए सरकार की तरफ से सभी राशन की दुकानों पर कैंप भी लगाया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। ये कार्ड बनेगा। आयुष्मान कार्ड के जरिए आप निजी अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करा सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये मिलने वाली सुविधा है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता भी मदद करेंगी। कार्ड बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। बदल दिया गया हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस का मार्ग, अब नए रूट से चलेगी ट्रेन। 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक पूर्वा एक्सप्रेस बदले हुए मार्ग से चलेगी। प्रयागराज स्टेशन पर होने वाले विकास कार्यों को लेकर रेलवे ने यह फैसला लिया है। इसी के साथ रांची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का भी रूट बदला गया है। बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार सुबह सोने का भाव 58,032 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 69,404 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। मौसम की जानकारी, ताजा अपडेट। संपूर्ण भारत का आज 14 अक्टूबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और केरल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, उत्तरी हरियाणा, पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, तटीय कर्नाटक और दक्षिण कोंकण और गोवा के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है। 24 घंटों के बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बरसात होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज वीडियो में फिलहाल इतनी खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। एक बार इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ताजा खबरों का वीडियो हर रोज मोबाइल पर मिलता रहेगा, दिखाई देता रहेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।